Commending his role in the war, Y.B. Chavan, the then defense minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader. Commending यानी कि एक तरह से प्रेज करना, यानी कि उनकी तारीफ़ करना. कमेंडिंग इज रोल इन द वॉर, तो जब वॉर हुआ था उसमें वाई.बी. चौहान ने उनकी बहुत तारीफ़ की थी, जो तब के डिफेंस मिनिस्टर थे. ना उन्होंने लिखा था कि वो बहुत ही एक ज्वेल ऑफ अ पर्सन है, यानी कि एक हीरा है, और बहुत ही एफिशिएंट है, काबिल है, फर्म है, और बहुत ही अनएक्साइटेबल है, यानी कि उन्हें खुश करना ईजी नहीं होता है, लेकिन बहुत ही काबिल लीडर है. इन जुलाई in 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, which is formerly now Rangoon. Now understand this. This is during the प्री इंडिपेंडेंस टाइम, और ये टाइम वो भी है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कि इट वॉज गोइंग ऑन, इट डिड नॉट एंड एट दैट टाइम. तो तभी मार्शल अर्जन सिंह ने एक स्क्वाड्रन, ना स्क्वाड्रन इज़ व्हाट, इट इज़ एन ऑपरेशनल यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट जो लड़ाई के लिए या फिर किसी चीज़ को, किसी काम को अंजाम देने के लिए सेट किया जाता है. तो तभी मार्शल अर्जन सिंह ने एक स्क्वाड्रन सेट किया था, लीड किया था जापानीज़ के अगेंस्ट, जब अरकन कैंपेन चल रहा था, जब जापानीज़ यहाँ पे घुस पड़े थे, तो वहाँ पर उन्होंने, मार्शल सिंह ने फाइट करके उन्हें वापस भेज दिया. फिर इम्फाल में भी सेम चीज़ हुआ था, तो इम्फाल में भी उन्होंने एक कैंपेन लीड किया और वहाँ से जो जापानीज़ है उनको फिर से भगा दिया. You come to the next page. In recognition of his fiat, यानी कि उनके काम और उनके डिटर्मिनेशन को देख के, he was awarded the Distinguished Flying Cross DFC. ओके, तो ये एक ऑनर होता है जो उन्हें मिला था ऑन द स्पॉट बाय सुप्रीम एलीट कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट. तो उन्हें डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस का ये जो अवार्ड था वो उसी वक्त मिला था, और ये पहले इंडियन थे जिन्हें ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट मिली थी. सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स RAF क्रैनविल in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969. तो ना अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मार्शल सिंह अर्जन सिंह है, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग. ये पायलट ट्रेनिंग का कोर्स होता है जो RAF में क्रैनवेल एक प्लेस है वहाँ पे 1938 में, जब वो सिर्फ 19 साल के थे. फिर जब इन 1969 उन्होंने रिटायरमेंट ली थी. Singh was born on April 15, 1919 in Layalpur, now फैसलाबाद, पाकिस्तान. तो एक्चुअली में वो पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे इन 1919 एंड completed his education at Montgomery, now सहीवाल, पाकिस्तान. तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कहाँ पे कंप्लीट की, सहीवाल में, जो अभी पाकिस्तान में है. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of the No. 1 RIAF squadron. तो उनका पहला जो मिशन था, सबसे पहला असाइनमेंट था, वो था फ्लाई करना वेस्टलैंड वपीटी बाईप्लेन्स. बाईप्लेन्स क्या है, ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जिसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. Okay, I'll send you a pic, you'll understand better. Then, after a brief stint with the newly formed No. 2 RIAF squadron, where the Marshal flew against the tribal forces,
He later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. Now here we see that एक छोटे ही वक्त में a brief stint is a short period of work. छोटे से ही काम के समय. So here we can see that in a very short period of his work, he was working with the newly formed RIAF. RIAF is the Royal Indian Air Force Squadron. This squadron I have told you before also, it is an operational unit. अभी ये unit किसके खिलाफ काम कर रही थी? Against the ट्राइबल फोर्सेस. ट्राइबल फोर्सेस जो लोकल पीपल जो है वहाँ के, जो लोकल ऐसे लोग हैं जो उस एरिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो एंटी सोशल काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ही वॉज वर्किंग इन द RIAF. नाउ लेटर ही वॉज मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज द फ्लाइंग ऑफिसर. फिर बाद में आगे जाकर वो फिर से नंबर 1 स्क्वाड्रन में चले गए. तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं जो अलग अलग काम करती है. तो ये जो नंबर 1 स्क्वाड्रन है, इनका काम था टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन. हॉकर हरिकेन एक एयरक्राफ्ट है, ओके, एक सिंगल सीट वाला फाइटर एयरक्राफ्ट जो एक ब्रिटिश ओरिजिन का एक्चुअली, और ये बनाया गया था स्पेशली. इट वॉज बिल्ट फॉर सर्विस विद द Royal Air Force. Okay, now he was promoted to the rank of squadron leader in 1944. तो 1944 में वो एक लीडर बन चुके थे, स्क्वाड्रन लीडर. पहले वो सिर्फ एक पार्ट थे, स्क्वाड्रन का एक यूनिट का पार्ट थे. अभी वो एक लीडर बन चुके थे in 1944. For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded Distinguished Flying Cross DFC in 1944. तो अपनी यूनिट को बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए, उनको सक्सेसफुली लीड करने के लिए उनको ये जो सम्मान था DFC का मिला था. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a fly past of over 100 IAF क्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जब उन्होंने एक फ्लाई पास्ट को लीड किया था. यानी कि जो एयर शोज़ हम देखते हैं जो अगस्त 15 में हुआ था 1947, दैट वाज व्हेन वी अचीव्ड आवर इंडिपेंडेंस. तो उस वक्त उन्होंने IAF के जो 100 एयरक्राफ्ट हैं उनको लीड किया था ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली. After his promotion to the rank of Wing Commander, he attended the Royal Staff College at the UK. तो जब वो एक विंग कमांडर बन गए और एक डिग्री पोस्ट हायर हो गए, तब उन्होंने एक स्टाफ कॉलेज, रॉयल स्टाफ कॉलेज में एक मीटिंग अटेंड की थी इन UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of Group Captain. तो जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद उन्होंने अम्बाला को कमांड किया. अम्बाला पोस्ट, वहाँ पर पोस्ट पे थे एज अ ग्रुप कैप्टन. देन इन 1949 ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर. फिर इन 19 अभी ये था इन 1947-48. देन इन 1949 अगेन वी कैन सी ही हैज़ अचीव्ड वन मोर रैंक, दैट इज़ द एयर कमोडोर, एंड टुक ओवर द एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC. और ये कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज बन गए तब ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड. यानी कि जो ऑपरेशंस में पार्ट लेते ऐसे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर वो बन चुके थे. विच लेटर केम टू बी नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड. तो आगे जाके यही पोस्ट को वेस्टर्न एयर कमांड भी बोला जाता था.